तो दोस्तों मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों बड़ी अजीब किस्म की बात है। ये पाकिस्तान में कभी ऐसे हुई नहीं है जो हो रही है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके वालिद के हवाले से पाकिस्तान की ही सियासी जमात जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है बड़ा हाईएस्ट लेवल का। और वो कह रहे हैं कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके हवाले से। मुझे बहुत दुख हुआ मुझे ज़ाती तौर पे ये बताते हुए कि जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जो फादर हैं उनका जो लिंक है वो उसको अलकायदा से मिलाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के वालिद को अलकायदा से मिला दिया जाए क्योंकि इमरान खान को जनाब टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान एक सियासतदान है। इमरान खान एक सियासतदान है ना भाई। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हूँ। मैं इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज ये हूँ कि ये महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन जो इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर, जो ये कहते हैं ही वाज अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंजीनियर एंड स्कॉलर एंड साइंटिस्ट। उन्होंने मैनचेस्टर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च प्रोग्राम में। उन्होंने काम किया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और प्रोमिनेंट उनको अहमियत मिली एज ए पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट के वो बंदे थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स में बनाया। उनके बारे में इन्होंने कंट्रोवर्सी बना दिया है पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि जी वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उम्मे तामीर नौ, उसके मेंबर थे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अंडर अलकायदा तालिबान सैंक्शंस फ्रेमवर्क उन्होंने 2001 में उसको डेजिग्नेट किया था कि उसका अलकायदा से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक़ है। और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने फाइनेंसिंग की, फैसिलिटेट किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अपने ही मुल्क के स्पोक्स पर्सन को, फौज के स्पोक्स पर्सन को कहे कि उसके वालिद का या उसके किसी रिलेटिव का अलकायदा से ताल्लुक़? इज़ इट पॉसिबल? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी जो है, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका। दे आर फॉर प्लेइंग टू द गैलरी एंड फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को जो मर्जी कर दें वो। ठीक है जी, मतलब जो मर्जी लिंक कर दें उनको, जैसे मर्जी उनको कह दें, जो मर्जी कर दें। ठीक है जी, कि ये चीज़ें जो हैं कि जी डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन जो हैं उनके जी जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता उनका इससे ताल्लुक है भी नहीं है, मैं आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट। लेकिन किसी को लिंक करना किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल से जस्ट फॉर द सेक कि जी आप अ, मतलब आपकी उनसे दुश्मनी है, आपका उनसे गुस्सा है, आपका उनसे गुस्सा है इस वजह से। ये मतलब ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी दैट अनॉयज मी। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं मतलब बड़ी अ, वो एक बड़ी तकलीफ दे है। ठीक है जी, कि कैसे आप पाकिस्तान के ही एक शख्स को आप लिंक कर देंगे, मिलिट्री के बंदे को किसी ग्रुप के साथ लिंक कर दें और जस्ट बिकॉज के फॉर नथिंग, ना सच ना पता ना हकीकत ना लेनी ना देनी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब की पार्टी है ना, इट इज़ ए सिक्योरिटी रिस्क फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक रिस्क बन चुकी हुई है। और in case if they don't change the narrative and if they don't engage with the concerned quarters and they don't make their point rightfully, मुझे नहीं लगता चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है ना जी, मुझे नहीं लगता चीज़ें बेहतर होंगी। दे हैव टू दे वुड हैव टू लिसन टू द सिस्टम। उन्हें सिस्टम को सुनना पड़ेगा। ये इल्ज़ाम
कि जनाब आप सबका शजरा नसब बताते हैं डीजी साहब, डीजी बाबू, अपना शजरा नसब बताना तो भूल गए। आप इमेजिन करें यार, ठीक है। ये इट्स आर्मी वर्सेस इमरान खान। वो कहते हैं जी कि इमरान खान कहता है मैं डी आर्मी चीफ को हिट करूंगा, तुम लोग आर्मी चीफ को गालियां दो। ये वो कह रहे। आज डॉक्टर जयशंकर ने भी तो यही कहा। उन्होंने कहा हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज से, हमारा किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज से है, हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं बात? नाउ दिस इज अ पॉइंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपका प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज से है तो इट मीन्स कि आप फौज के लिए हर एक को ही रगड़ देंगे। और फौज के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब इन रियलिटी आप फौज के साथ आपकी क्या लड़ाई है? फौज को आपने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज पे करें क्रिटिसाइज, कहें बहन है ਤੁਹਾਡਾ है मसला, ये मसला, वो मसला, ठीक है ना जी। लेकिन ये चीज़ करना, मतलब इस तरह ये बात करना, ये जुल्म है। ये पाकिस्तान के अंदर ही हमारे वो उनको अ, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है। मैं आपको बात बताऊं कि कैसे ये एक सिविल मिलिट्री क्राइसिस बनता जा रहा है। मैं नहीं समझता अ, कोई इतना लंबा चौड़ी क्यों गेम होगी, मैं नहीं समझता। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एट वन पॉइंट कहीं ना कहीं पे भी अ, एक बड़ा क्रैकडाउन होगा ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी के, बिकॉज एक तरफ वो अफ़गानिस्तान को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और वो एक सपोर्ट दे रहे हैं अफ़गानिस्तान को। दूसरी तरफ जो है ना अ, वो ये चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज वो करे जो हम चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज वो माने जो हम चाहते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ मेरा साथ दे, पाकिस्तान की फ़ौज अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो जाए, पाकिस्तान की फ़ौज वो ख़िलाफ़ हो जाए, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो इसमें एक वो जिसे कहेंगे ना एक लार्जर वो एक शोर है इस वक्त जिसको अ, एक डिस्कस किया जा रहा है, एक मैस है जो क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ इमरान खान के लिए कि इमरान खान ठीक है और फौज गलत है। और ठीक है, फौज को आपने कहना है करें, फौज की गलती है, फौज क्यों लेके आई इमरान खान की? फौज ने जो कुछ किया है उनको नहीं करना चाहिए था। सच्ची बात तो ये है, फौज ने इमरान खान को जो लाने वाली गलती की है, इट इज़ समथिंग जो फौज जो है भुगत रही है। देखिए, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि फ़ौज ने एक बहुत बड़ी गलती की। हमने उस वक़्त सारे सिस्टम ने हमारे गलती की कि जी आपने तालिबान बनाए, और वो जो उस वक़्त जो कुछ हुआ था तालिबान बनाना, उनको ख़त्म करना, वो सारा कुछ जो था, वो उस वक़्त एक-एक वो उसकी उस उन गलतियों की आज हम सज़ा भुगत रहे हैं, आज हम सज़ा भुगत रहे हैं, ठीक है? कि एक-एक हमारा जो पाकिस्तानी है वो शहीद हो रहा है बिकॉज़ वो जो हमने उस वक़्त गलतियाँ की थी। हमारी जो उस वक़्त अप्रोच थी वो गलत थी। आज हम देख रहे हैं कि जो आज हमारी अप्रोच है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाना जस्ट बिकॉज़ के दूसरे सियासतदानों को आप करप्ट करार दें और एक के ऊपर हाथ रखना, दैट वाज़ रॉन्ग। वो और फिर एक नई पॉलिटिकल फ़ोर्स क्रिएट करना आउट ऑफ नोवेयर, और वो फिर आप कहते हैं कि जी ये तो सारा कुछ हम खुद ही देखेंगे, जैसे मर्ज़ी करेंगे। तो ये एक चीज़ है, लेट्स सी किस तरह चीज़ें जो हैं अ, वो होंगी। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी फ्रिक्शन, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट
जो है ना दैट इज़ ऑन द वे। एंड एट टाइम जब अफगानिस्तान में आपका झगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग जो है वो चल रही है, और वो ख़त्म थोड़ी हो रही है। अफगान तालिबान और ऑल सेट। देखिए, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो कहती है कि साउथ एशिया कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, वो इस खत्ते को स्टेबल एरिया कहते हैं। तो अगर वो इस खत्ते को स्टेबल एरिया कहते हैं तो उनको व्हाट दे नीड इज़ कि जी उनको पाकिस्तान चाहिए। तो अगर उनको पाकिस्तान चाहिए तो इंडिया हमें कैसे डायरेक्ट हिट करेगा? इंडिया हमें अफगानिस्तान के रास्ते हिट करेगा। और इमरान खान की पार्टी क्या कहती है? इमरान खान की पार्टी कहती है कि आप इन मिलिटेंट्स दहशत गर्दों से बात करें। ये वो दहशत गर्द है जो कहते हैं कि हमें खैबर पख्तूनख्वा यानी कि वो इलाका जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पे एक एरिया के अंदर हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ये वहाँ पे हुकूमत बनाना चाहते हैं, दे वांट टू मेक ए गवर्नमेंट देयर। क्या हम अलाउ कर सकते हैं गवर्नमेंट बना के देना ऐसे लोगों को? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट बनाए वो वहाँ पे? यानी कि क्या हम अपनी ही सॉवरेनिटी दे सकते हैं उनको कि कॉम्प्रोमाइज़ करें? और देन अगर हम अफ़गान तालिबान से बात करें तो वो हमें नेगोशिएट कराएं, हमारी हेल्प कराएं कि जी तालिबान के साथ मैनेज करें हमें, तो क्या हम अपनी सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर देंगे तालिबान को? तो आपको कौन एक रियासत कहेगा? आज भी इमरान खान की पार्टी के लोगों ने बहुत सख्त तनकीद की है फौज के ऊपर कि तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा, ये वो इधर उधर। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक अनएंडिंग, ठीक है ना जी, एक चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं होगी। एक अनएंडिंग चीज़ है जो ख़त्म नहीं होगी, और ये ऐसे ही रहेगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये एक अनएंडिंग चीज़ है, ये ख़त्म नहीं होगी और ये ऐसे ही रहेगी। ये एक ऐसे ही लड़ाई होगी और चलता रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा। और एक वो जिसे कहेंगे ना कि एक 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 फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, फ्रैक्चर्ड सिस्टम आपके पास है। लेट्स सी अब वो क्या, उसको जैसे कहते हैं ना, होता है और कैसे होता है और किस तरह होता है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अ लार्जर पॉलिटिकल फ्रिक्शन इन पाकिस्तान इज़ वेयर, जहाँ पे फौज और इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल पार्टी साइड पे बैठी हुई हैं, वो देख रही हैं कि कैसे फौज और इमरान खान को डील करती है। वो कभी सपोर्ट को आ जाते हैं जब उनको पता चलता है हल्का सा कि हमारी शायद पॉलिटिकल सर्वाइवल एट स्टेक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। लेट्स सी क्या होता है।